जो है उसको आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। जनाब हमारे बीच प्रत्याशी जनाब आबिदुर रहमान साहब बरदान एमएलए जनाब आबिदुर रहमान साहब आपके बीच है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज और हमारे क्षेत्र से अररिया जिला से कोने कोने से आए हुए हमारे मित्रों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये महागठबंधन का उम्मीदवार अररिया 49 का मुझे बनाया गया है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, और यहाँ पर जो भी हमारे सदर अररिया जिला के साथ साहब हों, चाहे अनिल सिन्हा साहब हों, चाहे जो भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष हों, मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इतना ही नहीं, ताकि हमारे सुदूर इलाका से जो लोग आए हुए हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी 100 का लाठी एक का बोझ, ये हमारा बोझ नहीं है, ये आपका बोझ है, आप लोगों का बोझ है, ये गठबंधन का उम्मीदवार का बोझ नहीं है, आम लोगों का बोझ है। जो भी हमारे भाई यहाँ पर हैं, चाहे वो शाहजादा सलीम साहब हों और जो छोटे छोटे कस्बे से, छोटे छोटे गाँव से जो आए हैं, उनका भी मेहरबानी है। तो इस महफिल को सजाने के लिए अब जो भी मेहनत मुशक्क़त करनी हो, आप लोग अपने हाथ पर हथेली पर रखकर सोचें कि किस तरह से इस कब्जे को कब्जा किया जाए, ताकि लोगों को सोचने से मजबूर हो जाए। और ये उम्मीदवारी आपकी उम्मीदवारी, हमारी उम्मीदवारी नहीं है, ये आम लोगों की उम्मीदवारी है। और जो हमारे अंदर जो खराबी है या अच्छाई है, जो सब लोग जानते हैं। हम पर तरह तरह का ताना करते हैं लोग, हम तर्क जरूर बोलते हैं लेकिन सच्ची बात बोलते हैं, किसी को ठगने की बात नहीं करते हैं, किसी को गलत बयानी भी नहीं करते हैं। आने पर हमें उन्हें जरूर पूछता हूँ, और जिसका जो काम रहता है मैं उसी वक्त टेलीफोन से बात काम करना चाहता हूँ और उसका टेलीफोन का उसी वक्त जवाब देना चाहता हूँ। और हमारे दिमाग में ये बात सजी रहती है, किस वक्त किसने क्या टेलीफोन किया था, मैं उसका काम करना चाहता हूँ। मैं कल बोलता हूँ जरूर, लेकिन लोगों को थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन बाद में सोचते हैं कि नहीं, विधायक जी ने हमें सही कहा था, जो बात आम लोगों की बात सामने में आती है। और आपका जहाँ तक काम धाम है, काम में पूरे बिहार में अगर 3-4 एमएलए है, उसमें से दूसरे या तीसरा नंबर मेरा है, दूसरा या तीसरा नंबर मेरा है। इसको आप तसव्वुर करें, ताकि इससे नहीं, ताकि हम आपको अपने काम को कारनामा दे सके या गिना सके। हम इस क्षेत्र में 3 हिस्से में हमने बांटा है, तीनों हिस्से में हमने बराबर काम किया है। और हमने अगर कब्रिस्तान बनाया है तो हमने मंदिर भी बनाया है, हमने श्मशान घाट भी बनाया है, और हमने जहाँ पर जो भी काम जिसका है उस काम को करने का हमेशा कोशिश किया है, ताकि लोगों को हमारी बात को समझने में देर नहीं होती है, लोग तुरंत समझ जाते हैं विधायक जी हमारे क्या चाहते हैं, और उनका जो भी तासुब हो हमारे बारे में वो अच्छा ही निकलता है। पहले तो वो भी थोड़ा सा सोचते हैं कि विधायक जी क्या कर रहे हैं, भाई कैसी बात कर रहे हैं। जब वो समझ में बात आती है, वो अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, ताकि लोगों के बारे में समझते हैं। इतना ही नहीं, ताकि ये वोट का जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है, आम लोगों की जिम्मेदारी है। महागठबंधन का उम्मीदवार बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े थे, हमने किसी को मना नहीं किया कि हर आदमी नॉमिनेशन या फिर वोट टिकट मांगने का अधिकार सबको है, मौलिक अधिकार है। जो भी आदमी अपना वोट या वोट पर्चा भरने का अधिकार सबको है, लेकिन पर्चा भरने से पहले या पर्चा वापसी लेने से पहले कदम लगाकर दिमाग पर सोचें हम क्या करने जा रहे हैं।
करने से पहले अगर राय हो, अहलुल राय हो तो जरूर मैदान पर उतरिए। अगर अहलुल राय नहीं हो तो उस पर विचार कीजिए, कोशिश कीजिए हम क्या करें। इसी तरह से टिकट का घोर लगा हुआ था, मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया, क्योंकि हर आदमी का डेमोक्रेटिक लाइफ है कि हर आदमी कोई चीज़ किसी से मांग सकता है, ले सकता है, दे सकता है। हमने उसमें कभी रुकावट हमने नहीं डाला है किसी का भी। और किस्मत का फैसला वो ऊपर परवरदिगार आलम ऊपर वाले करते हैं, ताकि जिसके किस्मत में जो बना रहता है वो करते हैं। आज तक हमने कितने लोग दिल्ली और पटना, हम आज तक दिल्ली भी हम नहीं गए कि टिकट मांगने के लिए। हम हमारा अपना आदमी खुद कहा यहाँ बैठ के क्या करते हैं, आप दिल्ली जाइए। हम कहे दिल्ली में नहीं जाऊँगा, हमने जो काम किया है उसके परिणाम मुझे अपना भीख चाहिए, और भीख मिलना होगा तो लोग भी देंगे, ऊपर भी देंगे, आला कमान भी देंगे। हमारे यहाँ जो नेता हैं, राहुल जी हैं, खड़गे साहब हैं, क्या राजेश कुमार हैं, सब मुझे जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, ताकि ये आदमी सच्चा खड़ा उतरने वाला आदमी है। मैं कभी भी किसी के पास जाता हूँ, अपने सीनियर लीडर के पास जब भी कोई चर्चा होती है, मैं किसी की शिकायत नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात को रखता हूँ, ताकि अपनी बातों को रखें, ताकि वो ये हो कि रहमान साहब आप किसी को अपनी बात करते हैं, दूसरे की बात नहीं करते हैं। और लोग आते हैं सिर्फ दूसरे की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते हैं। हम कहा हुजूर यही कमी है हम में और लोगों में, हम अपनी बात को अररिया के बारे में तमाम हम करते हैं। जब अररिया की बात आती है, अररिया मेरी माँ है, जब सरकार में रह करके अररिया के विरोध पक्ष में हमने वोट डाला है। जब यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा था उस वक्त भी हमने पक्ष में वोट डाला था। हम पर तरह का इल्ज़ाम लगाया गया, क्यों आप पक्ष में वोट डाला सरकार के खिलाफ में। सरकार मेरे जूते की नोक पर है, पहले अररिया मेरी माँ है, माँ की गोद में मैं रहना चाहता हूँ। और इस तरह का वाकया हमने प्रूफ करके दिखा दिया हाउस में। आपकी बातों को बेनज़ार अंदाज तक नहीं किया, कभी भी हाउस में जो बोलना पड़ा है हमेशा सख्त जबान में हमने कहा है, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, चाहे जो स्पीकर साहब ने कहा। और हमें तरह से लोन दिया गया, हैदराबाद गए 5 करोड़ का रुपया का लोन हमें दिया गया, उस पर रुपये के जूते के नोक पर हमने खबरा दिया। तो सदन पर सरकार बदलने की बात थी, 3 करोड़ रुपया हमारे घर पर भेजा गया, उस पर भी हमने जूते के नोक पर खबरा दिया। क्योंकि आज मैं अगर रुपया देता, सच्ची बात कभी छुपती नहीं है, और अगर हम खड़े होते, अब हम आगे चलते, आप बोलते आगे बिहार जी, तो उस वक्त मेरा दिल कहता है अल्लाह जमीन को फोड़ दे, मैं इसके अंदर समा जाऊं। इसलिए मैं आपका गर्दन को कहीं भी झुकने नहीं दिया है। हर घड़ी हमने आपका गर्दन को ऊंचा रखा है, शान से रखा है, शान आन बान से रखा है। कभी भी आपके गर्दन को हमने झुकने नहीं दिया। जो तर्क बात हमने चाहे अपने बच्चों से भी करते हैं, अपने भाइयों से भी करते हैं, अपने वर्करों से भी करते हैं, अपने वोटर से भी करते हैं। जब उनको बात समझ में आती है, नहीं भाई ये सच्चा ईमानदार आदमी है, हम पर तरह के इल्ज़ाम लगाया गया कि पैसे का, इसका उसका जो भी हो सकता था। हमने अभी आज़ाद एकेडमी में हमारी कमेटी थी, हमने इसमें बहाल किया, 1 पैसे का 1 मिठाई तक हमने किसी से नहीं खाई। लोगों ने तरह से लोग सोचे, वो पूछे किसने क्या किया। हमारे उस वक्त भी हम चाहते 3 करोड़ रुपया कमा सकते थे। जो हमारे सबॉर्डिनेट जो लोग थे, हम 1 पैसे की बात नहीं होगी, अगर पैसा जो लेगा मैं उसका बहाल नहीं करूँगा। और वो साबित हमने कर दिया पिछले बार के बहाली में भी। जो पैसे का कारोबार किया, मैंने जड़ से निकाल के फेंक दिया उसको। क्या, क्योंकि हमारे वालिद ये बात कह के गए थे, बेटा जैसा चलता है दुनिया उसी तरह चलाना, और तुम पैसा भी कमा सकते हो, इज्जत भी कमा सकते हो, तुम्हें जो मंजूर है वो तुम पसंद कर लेना। मैंने उनकी बातों को सुनकर मैं काफ़ी कसमकस में था, मैं क्या करूं। मैं अपने जो भी सहयोगी हमारे साथी थे बोले कि उनका कहने का मतलब यही था, जिस तरह से हमने चलाया है उस तरह से चलाना, उसी तरह से चला रहे हैं। और आपको मेहनत, प्यार, मुशक्क़त हमेशा मेरे साथ रहा। और आप यहाँ के अररिया के वासी जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे वर्कर हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे जिस्म का, चमड़े का अगर जूता बनाकर भी पहन लेंगे, हम उसका हक अदा नहीं कर सकते, हम उसका हक अदा नहीं कर सकते, तो इसका हक
जो भी रुपया सरकार के मिला, हमारे जिस्म में खून का एक एक कतरा वो आपका होगा और हम आपका होगा। जय हिंद। और ये कांग्रेस आपके जिस्म है और जो भी आपके बाकी बकाया है, मैं हर वक्त आपको वापस करने के लिए मैं तैयार हूँ। और बातें बहुत सारी है, बातें बहुत सारी है। हमारी जो भी चाहे माँ हो, चाहे वालिद हो, चाहे दूसरे बिरादरी के दूध उन्होंने पिया है और उसी से पालन पोषण हुआ है। चाहे मेरे वालिद का भी उसी तरह हुआ, मेरी माँ का भी उसी तरह हुआ। आज दोनों में से कोई नहीं है। और जो बात उन्होंने कही है, मैं उनको तसव्वुर करके डेली नमाज में हर आदमी के लिए मैं दुआ करता हूँ। उम्मत जो भी, चाहे हिंदू रहे या मुसलमान रहे या सिख रहे, ईसाई रहे, मैं इसे इस गर्व के साथ कहता हूँ। मैं हर बात हमेशा कस के बोलता हूँ ताकि लोगों को अच्छी लगे, लोग इससे इबरत हासिल करें, ताकि आने वाला वक्त में उसे भी काम आए। जो बच्चा हमारा दुश्मन का भी बच्चा है, दुश्मन दुनिया में कोई नहीं है, हर आदमी भाई भाई है। अगर उसके दिल में अगर हमारे लिए कोई बात जगह है, मैं उसके लिए हर वक्त काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। अगर उसका बच्चा मेरे पास आता है, मैं सीने से लगाता हूँ, मैं कहता हूँ पहले मैं तुम्हारा काम करूँगी तब किसी का काम करूँ। और अगर उसके वालिद से हमारी किसी बातचीत हुई हो, नोक झोंक, लेकिन उसका बच्चा मेरा बच्चा है, आम लोगों का बच्चा है, जमहूरियत हिंद का बच्चा है। और इतना ही नहीं, हमारे माँ बहनों, प्रेस रिपोर्टर, प्रेस मीडिया, जो भी हमारे घर में माँ बहन है, जिनके घर में भी हो, चाहे वो किसी भी जाति को हो, मैं उनके दिल से उनको इज्जत करता हूँ, मैं दिल से एहतराम करता हूँ, ताकि मेरी माँ, मेरी गोद, जिस तरह मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी हो, उसी तरह से सबकी माँ, सबकी बेटी, सबकी बेटी हो। जब आदमी को किसी बात को समझ में नहीं आए तो अपनी दिमाग को ऊपर के तरफ सोच के देखिए, सच्ची बात सामने में आती है। जो सच्ची बात सामने में आए उसको कर बैठिए और सुनिए। सबकी बात करना हो अपने मन से कीजिए। हमारा भी दिमाग है, लेकिन हो सकता है कि कंप्यूटर नहीं है, ताकि बहुत सी बातों को कमी कम और बेस हो सकती है। अगर कमी हो, हमारे दामन को झुझोड़िए ताकि हम सही रास्ते पर आ जाएं। और हमें तरह तरह से, ताकि जो भी लोग हमारे लोग हैं वो हमारे साथ सखने दुखने सहने साथ रहें और हम उनके साथ हैं। और टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं है। कोई किसी वक्त किसी चीज कोई भी टिकट मांग सकता है। टिकट मांगने के बाद अगर उनको समझ में नहीं आती हो, मैं मुझे बुलाएं, मैं उनके पास जाऊंगा, मैं पहले मिलूंगा, तब वो उनको मेरे पास आना हो, आ भी सकते हैं। उनके लिए 24 घंटा 24 आवर्स खुला हुआ है। और मेरा टेलीफोन सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा खुला। कोई भी आदमी आजमाइश कर देखे, रात 6 बजे भी हो, मैं उनको जवाब दूंगा। और मैं गलत कभी नहीं बोलता हूँ और गलत करने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। जो आदमी मेरे दिल से लगे हुए हैं, पूर्वज से लगे हुए हैं, उनके लिए कुछ गलत भी करना पड़ता है तो मैं करता हूँ। सच्चाई बात ये भी है, ताकि लोगों को तल्ख हो, ताकि लोगों को इस बात की इबरत हासिल करें जो हमारे पूर्वज से लगे हुए हैं, ताकि उनके लिए कुछ करना पड़ता है तो हम कर भी सकते हैं। और बातें बहुत सारी बातें हैं और सब मैं इस बातों को विराम देता हूँ। और एक बात मैं कह देता हूँ, अगर आपके लिए हमारे जिस्म का चमड़े का जूता भी बनाकर पहन लेंगे, मैं आपका हक अदा नहीं कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।